अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान अर्ज इस्लामिक नेशन टू बॉयकॉट इंडिया G20 मीटिंग, व्हाट विल सऊदी अरेबिया डू। तो पाकिस्तान ने कोशिश की है कि जो इस्लामिक कंट्री हैं वो बाइकआउट करें G20 की जो मीटिंग हो रही है कश्मीर में। तो देखते हैं वाले तरह की वीडियो है, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। कॉर्नर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान ने अपनी तरफ से एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक एफर्ट स्टार्ट कर दिया है। ये लोग इस्लामिक कंट्रीज को कह रहे हैं कि आप बॉयकॉट करिए भारत में G20 मीटिंग को। G20 मीटिंग जो कश्मीर में होने वाली है, उस मीटिंग को बॉयकॉट करिए। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये मीटिंग कल से स्टार्ट हो जाएगी। जी हाँ, कश्मीर की मीटिंग G20 वाली, जिसके बारे में हम कई हफ्तों से सुन रहे हैं कौन सा देश पार्टिसिपेट करेगा, कौन सा देश पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कल प्रॉपर जानकारी इसकी मिल जाएगी कि सऊदी अरेबिया यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। और अभी देखो हो क्या रहा है कि ये 2 दिन की मीटिंग जहाँ पे टूरिज्म का इशू डिस्कस किया जाएगा G20 अम्ब्रेला के अंडर ना, सिंस ये मीटिंग कश्मीर में हो रही है और सिंस पाकिस्तान और चाइना ने इस मीटिंग को इंटरनेशनली इतना रेस किया है, अब ऑलमोस्ट एक कंपटीशन सा बन गया है कि दुनिया कश्मीर के बारे में क्या सोचती है, दुनिया का स्टांस क्या है। और मैं यहाँ पर यह कहूँगा, अभी मैं आपको वैसे कंट्रीज की लिस्ट दिखाऊंगा, उससे आप समझ पाएंगे कि पाकिस्तान और चाइना ने ऑलमोस्ट एक सेल्फ गोल किया है, ओन गोल किया है इस मीटिंग को बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल हाइप देकर। क्योंकि अभी आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, ये सब आपके सामने है G20 देश। ऑलराइट, अब G20 कंट्रीज में से जो पाकिस्तान का मेन फोकस अभी है वो है OIC कंट्रीज पर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के जो देश हैं उन कंट्रीज से चाहता है पाकिस्तान कि ये लोग कुछ एक्शन ले और इंडिया की इस मीटिंग को बॉयकॉट कर दे। मगर पहली बात तो ये देख लो, OIC के ना सिर्फ 3 आपको मेंबर मिलेंगे इस G20 ग्रुप में। एक तो इंडोनेशिया बिल्कुल इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा, इंडोनेशिया को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर टर्की है, टर्की का अभी कुछ पता नहीं है कि टर्की पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। इससे पहले एक मीटिंग हुई थी स्टूडेंट्स की, वहाँ पर टर्की का डेलीगेशन आया था। इस बार डेलीगेशन आता है या नहीं आता, इट इज़ नॉट क्लियर। और सऊदी अरेबिया को लेकर भी अभी थोड़ा सा डाउट है कि इन दी एंड सऊदी अरेबिया भी इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा या फिर नहीं। तो अभी के लिए इस ग्रुप में से ना हम 2 कंट्रीज़ को मार्क कर सकते हैं कि इन कंट्रीज़ का अभी 100% कन्फर्म नहीं है। ठीक है, अब बाकी कितने बचे यहाँ पर मेंबर? बाकी 18 मेंबर बचे। अब वैसे एक और कंट्री है जो इंडिया के G20 मीटिंग को लेकर बहुत अगेंस्ट है, वो हो गया चाइना। चाइना ने देखिए बहुत ही ज़्यादा कड़ा स्टांस लिया है। चाइना ने ऑन रिकॉर्ड ये कह दिया कि कश्मीर इनके हिसाब से एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इसलिए ये G20 टूरिज्म वाली मीटिंग श्रीनगर में अटेंड नहीं करेंगे। नाउ इस स्टेटमेंट से चाइना ने ना, मैं ये कहूँगा, इंडिया को एक मौका दिया और मेरे हिसाब से हमें ये मौका यूज़ करना चाहिए। कल को मान लीजिए चाइना में भी कोई बड़ी मीटिंग होती है तिब्बत में या फिर कहीं और किसी कंट्रोवर्शियल जगह में, हमें उस मीटिंग को भी बॉयकॉट करना चाहिए टू सेंड चाइना ए प्रॉपर मैसेज। अभी के लिए इंडिया ने कैटेगोरिकली चाइना को ये कहा है, चाइना पाकिस्तान दोनों को ये कहा है कि द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख ये हमेशा इंटेग्रल पार्ट रहेंगे इंडिया के। तो हमने चाइना को ये कहा है कि ये पार्ट तो हमारा है ही, बाकी लद्दाख जो मैप में ऐसे दिखता है जिसमें अक्साई चिन्ह भी आता है, ये भी इंटेग्रल पार्ट है इंडिया का, यह भूलिएगा मत। और चाइना को भी इस बात का हमेशा ही डर रहेगा कि अगर मान लो ताइवान के युद्ध में इन द फ्यूचर ये बहुत ज़्यादा अगर बिजी हो गए तो इंडिया अक्साई चिन्ह पर भी एक्शन ले सकता है। तो चाइना को हमेशा यहाँ पर अपनी मिलिट्री डिप्लॉय करके रखनी होगी। अच्छा, अब ये तो आपने देख लिया यहाँ पर G20 कंट्रीज़ का क्या स्कोर है। क्लियरली हम देख सकते हैं कि इंडिया 17-3 से कंफर्टेबली जीत रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है कि सऊदी अरेबिया भी लास्ट मोमेंट पर कहे कि हम पार्टिसिपेट करेंगे मीटिंग में और 18-2 से इंडिया आगे हो जाए। तो मैं कहूँगा दुनिया में ना एक ओवरवेलमिंग कंसेंसस है कि कश्मीर कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है, जिस तरीके से चाइना बार बार कह रहा है। कश्मीर में मीटिंग हो सकती है, G20 की मीटिंग हो सकती है इन द फ्यूचर, कोई बड़ी बात नहीं है। और भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स कश्मीर में हो। मैं तो ये चाहूँगा 2023 में क्वाड का जो समिट है ये इंडिया चाहता है कि इंडिया होस्ट करे, मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया होस्ट करेगा। बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज हम दुनिया को भेजेंगे
अगर क्वाड कंट्रीज का समिट भी होता है कश्मीर में, आई थिंक वी शुड रियली कंसिडर दैट। नाउ इन सब कंट्रीज के अलावा भी ना कुछ और देश हैं। आप यहाँ पर कहोगे कुछ आर्टिकल्स आए थे, वहां पर ना मेंशन हो रखा था कि इजिप्ट शायद नहीं आएगा, मगर इजिप्ट तो G20 का पार्ट है भी नहीं। यूएई की भी बात चल रही थी कि यूएई इंडिया का साथ देगा, मगर यूएई भी इस ग्रुप में नहीं है। समझाता हूं आपको, इंडिया ने इस बार के G20 समिट में कई और देश को भी इनवाइट किया है जो वैसे G20 के पार्ट है नहीं, मगर वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के पार्ट है, जैसे कि बांग्लादेश, इजिप्ट, ओमान और नाइजीरिया, उसके अलावा यूएई ऑब्वियसली। तो इन कंट्रीज का इन दी एंड डिसीजन क्या होता है मैटर करेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं, देखिए बांग्लादेश डेफिनेटली मीटिंग को अटेंड करेगा, नाइजीरिया मोस्ट प्रॉब्ली मीटिंग को अटेंड करेगा, ओमान अटेंड करेगा, सिंगापुर की तरफ से जो डेलीगेशन है ये आएगा, यूएई बिल्कुल इस मीटिंग को अटेंड करेगा। मैं देखिए जितना कहूँ ना कि यूएई का सपोर्ट इंडिया को मिला है उतना कम है, क्योंकि याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में पहली मेजर फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये दुबई की कंपनी से ही आई थी, और पाकिस्तान के राइटर्स ओपनली लिख चुके हैं कि यूएई की जो इन्वेस्टमेंट है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, ये लोग जो वर्ड यूज करते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में, ये इनके हिसाब से कंप्लीट बिट्रेयल है। यूएई ने पाकिस्तान को धोखा दिया है, ये पाकिस्तान के ऑथर्स, इनके जर्नलिस्ट कई बार लिख चुके हैं। तो यूएई इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है। ये लोग तो डेफिनेटली अटेंड करेंगे समिट को। इजिप्ट को लेकर कुछ रिपोर्ट्स आ रही है ना, पर्सनली मुझे लगता नहीं है कि इजिप्ट बॉयकॉट करेगा इस समिट को। अजीब होगा अगर इजिप्ट ऐसा करता है। कुछ रिपोर्ट्स वैसे पब्लिश हुई है कि इजिप्ट हो सकता है कि जो श्रीनगर वाली मीटिंग है इसको स्किप कर दे। अगर स्किप करता है तो अगेन बहुत ही अजीब होगा, क्योंकि पहली बात तो इंडिया ने एज ए स्पेशल गेस्ट इजिप्ट को इन्वाइट किया है, ठीक है। दूसरी बात, इजिप्ट धीरे धीरे इंडिया पे डिपेंडेंट हो रहा है फूड के लिए, वेपन्स के लिए। तो ऐसे टाइम में इजिप्ट की तरफ से ये एक डिप्लोमेटिक ब्लंडर ही होगा अगर ये ओआईसी के प्रेशर की वजह से या फिर पाकिस्तान की रिलेशंस की वजह से ये कहते हैं कि कश्मीर में ये मीटिंग अटेंड करेंगे नहीं। बट देखना होगा, अगेन कल हमें इसके बारे में प्रॉपर क्लैरिटी मिलेगी कि इजिप्ट इस मीटिंग को अटेंड करेगा या नहीं करेगा। और अगर मान लीजिए इजिप्ट अपना डेलीगेशन नहीं भी भेजता, एज्यूम कर लीजिए कि इजिप्ट की तरफ से डेलीगेशन नहीं आता, तब भी इनवाइटेड गेस्ट कितने हैं? 10 में से अगर 9 गेस्ट यहाँ पे आ रहे हैं और इस ग्रुप में से 17 मेंबर मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो ओवरवेलमिंगली आप कहोगे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया को फेवर कर रही है कश्मीर के इशू को लेकर। अगर पाकिस्तान इस इशू को इतना इंटरनेशनलाइज करना ही चाहता है, चाइना भी चाहता है कि जी डिस्प्यूटेड एरिया है तो हम नहीं आ रहे, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सारे देश है, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, यूके, फ्रांस, ये रशिया, क्या ये सब मानते हैं कि कश्मीर डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है? तो इसलिए देखिए जैसे भी ये मीटिंग खत्म हो, अपर हैंड इंडिया का ही है। इंडिया की इमेज और इम्प्रूव होकर आएगी रिगार्डिंग कश्मीर इंटरनेशनली। और देखिए कई लीडर हैं कश्मीर में, वो आर्टिकल 370 को चाहते हैं कि वो वापस आ जाए। वो ये भी कह रहे हैं कि इंडिया जो G20 का समिट है इसको यूज़ कर रहा है ये दिखाने के लिए कि कश्मीर में सब कुछ फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं आपको ये बता दूं, ये समिट अगर प्रॉपरली हो गया, कुछ यहाँ पे इश्यूज नहीं आते, कश्मीर की इमेज इंटरनेशनली बहुत ही इंप्रूव हो जाएगी। क्योंकि इस समिट के साथ साथ ना कई मिनिस्टर्स हैं दुनिया भर के, G20 कंट्रीज़ के, बाकी कंट्रीज़ के भी, वो इंडिया में आ रहे हैं। वो देख रहे हैं इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कश्मीर में, वो देख रहे हैं कि कश्मीर में कनेक्टिविटी कैसे इंप्रूव की जा रही है। फॉर एग्जांपल रिसेंटली जो मालदीव्स के मिनिस्टर हैं, इन्होंने ओपनली कहा कि जो चेनाब रिवर पर ब्रिज है इट इज़ वेरी इंप्रेसिव। और जब इमेजेस सामने आएंगी कि यूएसए के डेलीगेशन, रशियन डेलीगेशन कश्मीर में है, बड़ी मीटिंग हुई है, देखिए इससे इंटरनेशनल मीडिया को भी समझ में आएगा कि कश्मीर की हालत कहीं से भी वैसी नहीं है जैसे पाकिस्तान दिखाना चाहता है। कुछ इंसर्जेंसी के इश्यूज हो सकते हैं, बट ओवरऑल कश्मीर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। और जैसे जैसे कश्मीर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा, इवेंचुअली हम देखेंगे कश्मीर में टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट ये दोनों और ज़रा बढ़ेंगी। तो इन दी एंड सबसे बड़ा विनर इस समिट का कश्मीर का आम नागरिक होगा। उनको इन दी एंड ज्यादा रोजगार, ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिलेंगे अगर ये समिट प्रॉपर्ली आगे बढ़ जाता है। तो कल का दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। कल ऑफिशियली जानकारी मिल जाएगी कि कितने स्कोर से इंडिया यहाँ पर जीतता है। क्योंकि देखिए इंडिया का जीतना तो खैर कन्विंसिंगली जीतना तय है, बस ये देखना होगा कि हम 18-2 से जीतते हैं या फिर हम 17-3 से जीतते हैं। दिस विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। इस पर बाद में मैं एक अपडेटेड वीडियो लेके आऊंगा। अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स, बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं
डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई और इसे कहते हैं जी मास्टर स्ट्रोक। मास्टर स्ट्रोक ही कहते हैं ना भाई, कि भाई क्या ये बात है। इंडिया ने देख रहे हैं कि थोड़े अरसे में एक तो इतनी ज़्यादा श्रीनगर में डेवलपमेंट की, रोड के ऊपर एक किस्म का स्मार्ट सिटी बना दिया, बहुत सारी चीज़ें बिल्ड की। और मैं कहता हूँ इंडिया को पहले से ही खबर थी कि भाई 2023 में ना ये G20 की जो मीटिंग है ना वो इंडिया होस्ट करेगा। और मिशन देखें कश्मीर में, ताकि जो साफ ज़ाहिर है पाकिस्तान तो हर मंच पे जाके आवाज़ उठाता है कश्मीर में जुल्म हो रहा है, कश्मीर में मुसलमानों को मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, खराबियाँ हो रखी हैं, उनकी कोई हालत नहीं है। तो जब इतने 20 कंट्रियों के 20 से भी ज़्यादा लोग हो जाएंगे, 9 को तो वैसे बुलाया है, 20 वैसे थे जिसमें से 17 लाजमी। हाँ, जब 27-28 कंट्री जिनका रिलेशन अच्छा है इंडिया के साथ और पाकिस्तान के साथ भी उनके रिलेशन है, वो जब आएंगे देखेंगे अपनी आंखों से कश्मीर की हालत, वो तो बोलेंगे ना भाई साहब पाकिस्तान सिर्फ प्रोपेगेंडा करता है। तो ये मास्टर स्ट्रोक ही है भाई। और अगर मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान को ना अभी चुप कर जाना चाहिए था, अपनी हालत जो कंट्री में चल रही इसको संभाल लेना तो वही काफी है यार। इधर जाकर खुलेआम धमकी दी है इंडिया को, तो अब अगर वो धमकी कारआमद नहीं, तब दोबारा से जो है भिंते तरले कर रहा है मुस्लिम कंट्री की कि आप उधर ना जाओ। उनके क्या वो आपके ऊपर निर्भर है, जिस वजह से आपकी वो कहना मानकर रुक जाएंगे? नहीं, हर कंट्री में उनका जिधर से मफाद है, उनके तल्लुका जिधर बेहतर अब इजिप्ट है वो गंदम लेता है, वो भूखा मर जाए पाकिस्तान के कहना मान के, वो हथियार लेता है इंडिया से। ना तो ये गंदम ले सकते हैं, दे सकते हैं, ना हथियार दे सकते हैं। कुछ भी बातों का चूरन ही है बस, और कुछ नहीं। और हर कंट्री अपने मफाद यार छोड़ दिया पाकिस्तान को, मुस्लिम कंट्री नहीं है। कितनी उन्होंने इधर इन्वेस्टमेंट की थी, या कितने उन्होंने इसको दुबई ने कितनी इन्वेस्ट की है, इन्होंने उनको क्या बदले में दिया? कुछ नहीं। तो फिर कैसे वो आपके कहने के ऊपर उधर जाना बंद? यार सारी जिंदगी ऐसे हाथ किए हैं, जिस कंट्री से पैसे ही मांगे, कभी किसी को दिए भी हैं सिवाय अफगानिस्तान को, लेकिन उसका तो वैसे ही बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये हालत करने वाले ये भाई मैं तो कहता हूँ ये कश्मीरियों के लिए बेहतरीन है। अगर ये मीटिंग सही तरीके से सब हो जाती है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इधर आएगी और फॉरेन विजिटर भी इधर आएंगे कश्मीर में, और वहाँ के लोकल लोगों को कितना बेनिफिट होगा भाई, पैसा मिलेगा इंडिया में भी, इंडिया को भी फायदा होगा और लोकल कश्मीरियों को भी फायदा होगा। तो ये भाई उनके लिए अच्छा है कि उनको रोजगार मिलेगा, उनका लाइफ जहाँ पर पैसा होता है भाई साहब, वहाँ का उनका लाइफ स्टाइल जो वो बेहतर हो जाता है। देख रहे हैं जब डेवलप्ड सिटी जो होते हैं वहाँ के लोगों का रहन सहन अलग लेवल का होता है, और जो बिछड़े होते हैं उनका थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा नहीं बहुत ही अलग होता है। हाँ, तो पैसे की कमी नहीं रहेगी। हमारे कमांडर या जनरल कर्नल या जाते हैं उधर जाके इमामत करवाते हैं सऊदी अरेबिया में, तो फिर वो जाकर बोल दे भाई साहब उधर ना जाए, वो नहीं रुकेंगे तो भाई। मानी होल्डिंग तो उनकी ही है ना पाकिस्तान के ऊपर, तो फिर करवा ले। जिस तरह इन्होंने कब्जा किया हुआ है हमारे ऊपर, मैं तो पहले बोलते थे ना आप लोग कश्मीर के ऊपर इन्होंने कब्जा किया, मैं तो भाई साहब आप इस बात का कायल हो, इन्होंने पूरे पाकिस्तान के ऊपर कब्जा किया हुआ है। और कसम से हम भी बहुत है ना तंग है, इस तरह कश्मीरी लोग तंग है ना, इस तरह हम भी इनसे तंग है। अरे भाई 25 साल की जेल हो जाएगी, 25 साल जितनी मर्जी हो जाए, ये बंदा हमको भी उठवाएगा भाई, जो हकीकत है वो बताएंगे। तो खराबी है भाई साहब, ये ना कभी नहीं चाहते कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो। भाई 75 साल से जलील हो रहे हैं, इतना बजट जाया हो रहा है, लोगों की जाने जा रही हैं, अपने अंदरूनी हालात खराब हो रखे हैं। अगर ये उसकी तरफ अपने कश्मीर की तरफ ध्यान देते ना तो कश्मीर आज शायद हमारा होता। कितना सा था, इतना सा था, इंडिया की निस्बत इतना सा था। अपने कश्मीर को डेवलप करते ना तो उधर के कश्मीरियों ने बोलना था
इस तरह आज हमारे वो रहे हैं कि भाई हमें इंडिया की तरफ जाना है, बिल्कुल, उल्टा लेकिन हो ऐसे गया ना। पुलिसिया मुरतब करते तो ऐसा होना लेकिन था। इन्होंने हमेशा शॉर्टकट जो है ढूंढा। और पुलिसिया तो इनके पास आप भी कोई नहीं है पाकिस्तान को स्टैंड करने के लिए या पाकिस्तान को सीधे रास्ते या खुशहाल बनाने के लिए आज भी नहीं है। पुलिसिया हैं 10 साल 25 साल उम्र कैद, सजाए मौत, ये पुलिस थोड़ी बस है, यही- सारी जिंदगी से यही तो करते आ रहे हैं। हाँ, जो सारी जिंदगी से कर रहे हैं वो आज भी वही हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चलो पाकिस्तानी पूरी दुनिया लोगों में को फिर इन्होंने से छवि खुद भी मारा तो है। खूब बनी है ना, और आपके मुस्लिम कंट्री लेकिन आपका भाई कहना मार रहे हैं। इसमें ना मोदी को भाई क्रेडिट जाता है, उन्होंने बहुत ही ये मास्टर प्लानिंग की है और कमाल का ये स्ट्रोक था। जी, और भाई कश्मीरियों के लिए तो ये जब अच्छा दुनिया को पता है हथियारों की तो जंग रही नहीं। इकोनॉमी की जंग है हाँ भाई। जी। जिसके पास चार आज हमें इंडिया अगर भिखारी भिखारी कहता है ना, वो पैसों की वजह से कहता है। ऐसी इंडिया बात। क्यों कहता है? अब पूरी दुनिया ही कहती है। ज्यादातर तो इंडिया ही कहता है ना। इंडिया ज्यादातर नहीं कहती, पूरी दुनिया। अरे हम तो उससे इंडिया की ज्यादा कहती सुनते है। हैं, दूसरों का हमें असर ही नहीं होता। हाँ, उनकी जबान और हमारी जबान हाँ, एक ये- जैसी ये- है, इस ये वजह से क्योंकि कोई- इनकी ज्यादा चुभती है ना, क्योंकि भाई एक ही थे तो फिर अलहदा हुए। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन ना मैं एक और भी बात करना चाहता हूँ कि इतने सालों से बड़े बड़े कंट्री, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, और भी बहुत सारे इस्लामिक नेशन के जो हैं कंट्री, उन्होंने भी बोला कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, आपका कब्जा है। तो आज तक इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। जी। तो जब भी कश्मीर का मामला हल हुआ ना, ये यूएन की रेजोल्यूशन में भी है वो कि ये आपस में बैठ के बातचीत होगी, दूसरा तीसरा कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो इससे क्या फर्क पड़ यही पड़ेगा कि दूसरे कंट्री एक दफा जो मुकम्मल जो कभी कभी किसी मंच पे आवाज उठा देते ना, लेकिन फर्क उससे कभी भी नहीं पड़ा। क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क कितनी दफा तुर्की ने उठाई है, और जर्मनी ने भी बोला आजाद कश्मीर, ये वो इस तरह की बातें। हाँ। कोई फर्क पड़ा? अमेरिका ने भी बोला, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ा। लेकिन आज सारे चुप हैं। बस जब चार बस पैसे इसकी वैल्यू है जो आने वाले में चाइना आगे को तो दिखाने खुद- वाले पूरे वर्ल्ड को बैठा चाइना को सभी तो लोग खुद उसका अपने- साथ देंगे। पाकिस्तान भिखारी का कौन साथ देता है? उसको तो लद्दाख की पड़ी हुई है ना, वो तो वैसे अपने पसीने में डूब लेकिन के चाइना मरा भी है। नहीं ना चाहता क्योंकि कि इन्होंने कश्मीर एक जो मीटिंग हमारे लद्दाख पास में है ये रखी हुई उनके है। पास चला जाए, क्योंकि उनके लिए ये रास्ता बन जाएगा चलो। मगरब की तरफ से। इसी वजह से वो भी नहीं इसको सपोर्ट करता। चलो देखते हैं कि आगे आने वाले वक्तों में क्या होता है। लेकिन ये कभी खामोशी से बैठने वाले नहीं, ये भी याद ये भी रखें। हाँ। इन्होंने 75 साल से हुकूमत की है और ये इतनी आसानी से ये चीज़ जाने नहीं देंगे। कोई ना कोई खराबी हो भी सकती है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते रहे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।